तो अब हम बात करते हैं मेंसुरेशन 2D के तीसरे नंबर वीडियो के बारे में। तो आइए दोस्तों, जैसा कि बात करते हैं, अब हम इसमें बात करेंगे क्वाड्रिलेटर के कुल फार्मूला के बारे में। तो क्वाड्रिलेटर मीन्स होता है क्या? क्वाड्रिलेटर मीन्स चतुर्भुज। तो अब आइए दोस्तों, जैसे क्वाड्रिलेटर में पहला पढ़ना रहता है आयत। तो आयत जैसे ये वाला आपको हो गया, तो आयत का जैसे आपको शेप हो गया जिसमें डायगोनल बराबर होता है, जी हाँ दोस्तों, और एक कोण 90 डिग्री का होता है। तो अब आइए दोस्तों, जैसे आयत का अगर परिमाप निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है 2 × L+B। जबकि आयत का अगर क्षेत्रफल निकालना है तो लंबाई गुने चौड़ाई होता है। जबकि आयत का विकर्ण अगर निकालना है तो √L² + B² होता है, जी हाँ दोस्तों। जो कि अगर आयत का विकर्ण निकालना है तो √L² + B²। जबकि आयत का अंतः त्रिज्या यानी इन सर्कल निकालना है, इन सर्कल को दोस्तों छोटा r से सूचित किया जाता है। तो आयत का इन सर्कल अगर निकालना है तो b/2, जी हाँ दोस्तों, जो कि ये वाला आपको b/2 होता है। जबकि अगर आयत का परित्रिज्या निकालना हो यानी सर्कम रेडियस बड़ा r निकालना है तो d/2 होता है। अब आइए दोस्तों बात करते हैं वर्ग के बारे में। तो वर्ग मीन्स होता है वर्ग, जैसे ये वाला आपको हो गया वर्ग मीन्स हो गया, तो इसका डायगोनल बराबर होता है, d1 = d2 होता है। वर्ग का चारों भुजा बराबर होता है। तो अब ये दोस्तों बात करते हैं वर्ग का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप होता है 4a, जी हाँ दोस्तों, वर्ग का परिमाप होता है 4a। जबकि वर्ग का क्षेत्रफल होगा दोस्तों a², जो कि आप याद कर लीजिएगा। वर्ग का परिमाप होता है 4a, जबकि वर्ग का क्षेत्रफल होता है a²। अब बात करते हैं दोस्तों वर्ग का विकर्ण। तो वर्ग का विकर्ण क्या होगा? वर्ग का विकर्ण √2a, जी हाँ दोस्तों, जो कि आप याद कर दीजिएगा। वर्ग का विकर्ण होता है √2a। जबकि वर्ग का अंतः त्रिज्या यानी छोटा r निकालना है इन सर्कल तो a/2 होता है। वर्ग का अंतः त्रिज्या यानी छोटा r तो a/2। जबकि वर्ग का परित्रिज्या यानी बड़ा r निकालना है तो a√2/2। अब बात करते हैं दोस्तों समांतर चतुर्भुज के बारे में। तो समांतर चतुर्भुज में होता है दोस्तों, जैसे ये वाला आपको हो गया समांतर चतुर्भुज का फॉर्मूला। इसमें आपको d1 और d2 बराबर नहीं होते हैं। जबकि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के कोनों का योग 180 डिग्री, जी हाँ दोस्तों, जो कि ये आपको इधर वाला कोण और इधर वाला कोनों का योग 180 डिग्री यानी एडजेसेंट एंगल के कोनों का योग 180 डिग्री होता है, जी हाँ दोस्तों। समांतर चतुर्भुज में डायगोनल यानी विकर्ण 90 डिग्री पर नहीं काटते हैं। तो ये भी आप फार्मूला याद रखिएगा। अब ये दोस्तों बात करते हैं समांतर चतुर्भुज के परिमाप के बारे में। तो समांतर चतुर्भुज के परिमाप होता है 2 × L+B। जबकि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो L × H, जहाँ H होता है ऊंचाई या बीच की दूरी। जबकि समांतर चतुर्भुज में होता है दोस्तों d1² + d2² बराबर होता है 2 × L² + B²। वहीं दोस्तों सम चतुर्भुज, तो सम चतुर्भुज का परिमाप होता है 4a। जबकि सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 × d1 × d2। जबकि d1² + d2² बराबर होता है 4a²। तो ठीक है दोस्तों, बाय बाय।